गुरु भगवान के शुक्राने हैं। पहले एक दो प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा गीता ले लेंगे। अब ये जो प्रश्न है थोड़ा गीता जी के बारे में, इन्होंने तीसरे चैप्टर की एक बात पूछी है कि भगवान ने कहा कि साधुओं के कल्याण के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। अब इनका जो कहना है वो ये है कि दुष्टों का विनाश करने का क्या अर्थ है, और पृथ्वी पर तो अधर्म हमेशा से रहा है, रहता ही है, तो धर्म की स्थापना से क्या अर्थ है। देखिए, जो बात समझ में आती है वो ये है, एक तरह से ठीक कह रहे हैं कि भगवान ने गीता बोली कलयुग के आरंभ में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, शुरुआत थी, तो जोर जोर से शंख बजे। वो शंखों की प्रतिध्वनि जो थी वो सूचना दे रही थी कि आज से कलयुग आरंभ होता है। घरों में भाई भाइयों में झगड़ा, घरों में झगड़ा, कलह, कलयुग मतलब कलह का युग आरंभ होता है। अब कलह का युग देखें, कलह तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के साथ करता था, अपने घर में करता था। रावण कलह करता था, कंस कलह करता था। जब कंस था तब उस समय तो द्वापर ही था, कलयुग तो बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ है तब स्टार्ट हुआ है। और राम जी और रावण ये लोग त्रेता में थे, और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये लोग सतयुग में थे। तो कलह तो हमेशा से रही है। तात्पर्य ये होता है कहने का कि कुछ युग में, जैसे सतयुग में, कलह बहुत कम होगी, सच्चाई का राज्य, जैसे मान लीजिए 90% होगा और 10% कलह होगी। ऐसे हम परसेंटेज डेफिनेटली नहीं कह सकते। एक बात समझने के लिए कि ज़्यादा, अधिकतर तो अच्छाई होगी, अच्छाई तो बहुत होगी और बुराई कम होगी, थोड़ा सा होगी। फिर त्रेता में अच्छाई थोड़ा कम हो जाएगी, बुराई थोड़ा बढ़ जाएगी। द्वापर में अच्छाई थोड़ा और कम हो जाएगी, बुराई थोड़ा और बढ़ जाएगी। कलयुग में अच्छाई कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बुराइयां बढ़ जाएंगी। और जैसे जैसे कलयुग आगे होता जाएगा, 4,32,000 साल का कलयुग होता है। अभी तो जिसमें 5,000 साल हुए हैं, 4,32,000 साल, 32,000 में से 5,000 समथिंग, 5,250 या कुछ ऐसे साल हुए हैं। उसके बाद 32,000 पहुँचेगा, फिर 1,00,000, फिर 2,00,000, फिर 3,00,000, फिर 4,00,000, 4,32,000, तो ऐसे करके कलयुग बीतता है। बहुत लंबा होता है। कलयुग छोटा होता है, सबसे छोटा कलयुग है 4 युगों में, लेकिन 4,32,000 साल बहुत होते हैं। तो भाव कहने का ये है कि भगवान युग युग में प्रकट हुआ करते हैं, ऐसा गीता में उन्होंने वचन दिया है। युग युग मतलब, अब युग का क्या अर्थ है, युग का संस्कृत में क्या अर्थ है, और भाषा, बोलने की भाषा में क्या अर्थ है। जब जब ऐसा समय होता है कि दुष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, साधुओं पर अत्याचार होता है, तो किसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं, किसी रूप में आते हैं। उसके बाद धर्म की स्थापना हो जाती है, थोड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर जब परेशानियां, दुख बढ़ते हैं, तो फिर भगवान आते हैं। इस तरह से समझ लीजिए। तो कलयुग का जब आरंभ हुआ तो उस समय पाप बढ़ा हुआ था। ये सारे कौरव अत्याचार कर रहे थे पांडवों पर भी, और वैसे भी दुर्योधन कोई अच्छा आदमी तो था नहीं, और धृतराष्ट्र भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, तो अत्याचार तो हो ही रहे थे। खैर, तो भगवान का तात्पर्य है कि समय समय पर मैं प्रकट होता हूँ, साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। सिंपल बात है। कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का अधिक महत्व है, बुद्धि की स्थिरता का।
देखिए, मन की स्थिरता तो होती नहीं है, केवल ध्यान के समय में या समाधि की अवस्था में मन की स्थिरता हो सकती है, काफी कुछ हो सकती है। तो मन की स्थिरता पर हम निर्भर नहीं कर सकते अपने उद्धार के लिए। बुद्धि का निश्चय एक बना रहता है अगर हम उसको बना के रखते हैं, और वो हमारे काम आता है। जैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अब कुछ भी हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है। बीमारी है तो शरीर के साथ है, तबीयत खराब है तो शरीर की है, कोई कारण परिस्थिति आई हुई है तो शरीर पर आई हुई है, मन पर आई हुई है। मैं तो आत्मा हूँ, ये बुद्धि का निश्चय है। विवेक द्वारा, विवेकवती बुद्धि निश्चय करती है मैं आत्मा हूँ। इसी को हम भक्ति के प्रकरण में कहते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो हो रहा है शरीर के साथ है, शरीर संसार का अंग है, ये परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। जैसे संसार परिवर्तनशील है तो ये जो शरीर है ये भी परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते हैं। तो ये तो होते रहेंगे। तो मन की स्थिरता को तो आप ये समझ लें कि ये होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसकी स्थिरता। तो बुद्धि की स्थिरता का महत्व है, और उससे भी ज़्यादा महत्व है हम निश्चय कर लें विवेकवती बुद्धि से कि हम किस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, और उस मार्ग पर बढ़ते जाएं, उसी से हमारा कल्याण होता है। एक प्रश्न है, जैसे घर में दो भाई होते हैं, एक भाई की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, एक भाई की ठीक ठीक होती है, कम होती है थोड़ा। तो जो माँ होती है घर की, वो जो बेटा थोड़ा कम कमा रहा है उसके नाम अपना मकान का हिस्सा करना चाहती है, और जो उसके पास सामान है वो उसको देना चाहती है। जैसे मान लीजिए पैसा है या ऑर्नामेंट्स हैं, तो वो चाहती है मैं इस बच्चे को दे दूं जिसकी कमाई उतनी नहीं है, थोड़ा कम है, उसको दे दूं। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि भाइयों में मनमुटाव हो जाता है। वो जो दूसरा भाई है वो अंदर में खराब मानता है, और वो माने जितना माने उसकी पत्नी और ज़्यादा बिगाड़ देती है बात को। तो झगड़ा दो भाइयों में तो कम देखा जाता है, जो दो पत्नी होती हैं इनकी और उनकी, उनमें ज़्यादा झगड़ा होता है। तो ऐसा संसार का नियम है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और ये ना समझें कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। ऐसा देखा जाता है, घर घर की कहानी है कि झगड़ा ज़्यादातर स्त्रियों में ही होता है। तो वहाँ पर अब आप ये डिसीजन ले सकते हैं। आपको देखिए ज़्यादा ज़रूरत है, आपका काम नहीं चलता है, अच्छे से काम नहीं चलता है, तो माँ देना चाहती है, तो आप कह सकते हैं बाद में भाई से कि माँ ने मेरे को दिया। और माँ या सामने ही सामने अपने रहते रहते आपको दे दे, तो उनको पता चल जाए कि माँ ने अपना सब कुछ इसको छोटे को दे, छोटा या बड़ा जो भी है इसको दे दिया है। फिर वो उनको बुला के नहीं रखेगा माँ को, ये भी निश्चित है। कोई बात नहीं, आप रखिए, आपको सब कुछ मिला है, माँ को आप रखिए, अच्छे से रखिए, प्रेम से रखिए, जब तक वो रहें। जैसा हो आगे, तो अब ये डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा कि हम सामान जो माँ देना चाहती हैं लें या न लें, दोनों का आधा आधा हिस्सा ठीक ठीक बंटवारा हो जाए। दो भाई हैं तो दोनों में बराबर बराबर का बंटवारा हो जाए। भले उनकी हैसियत बहुत अच्छी है, हमारी उतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, बराबर का हो जाए। और अगर आपको लगता है कि माँ का मन है और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, काम चलने में दिक्कत है, तो आप ले सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा भाई को। आप अकेले में भाई से कहीं बाहर जाकर, कहीं अलग जाकर बात, बाहर जाकर मतलब कहीं अलग जाकर बात करिए, घर से बाहर। घर के अंदर करेंगे, चलते फिरते लोग सुन लेते हैं और बात का बवंडर खड़ा कर देते हैं। और अगर आपको लगता है भाई भी नहीं मानेंगे, तो फिर आप देखिए फिर कैसे करना है। डिसीजन आप ही को लेना है। मैंने देखा था, मैंने कभी भी अपने सामने गुरुजी को किन्हीं लोगों की बात सुनकर उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने बात बताई और कहा अब तुम डिसीजन लो, आप लो डिसीजन, आपको जैसा ठीक लगे। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? देखिए, तो आपकी चॉइस है, ज्ञान, भक्ति
और कर्मयोग। ये 3 चीज़ें हैं, 2 नहीं है, 3 चीज़ें हैं। आपको ज्ञान अच्छा लगता है तो आप ज्ञान का मार्ग चुन सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेरा अनुभव है वो ये है, थोड़ा भक्ति ज़रूर मिलाकर चलिए। भक्ति मिलाकर चलेंगे आसान पड़ेगा। गीता में भगवान ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया है, मुझे ज्ञानी भक्त प्यारा है। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसे बोला। भक्त मेरी अपनी आत्मा है, यानी भक्त भी प्रिय है, ज्ञानी भी प्रिय है। लेकिन भगवान ने कहा मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसको ज्ञान भी है भक्ति भी है। गीता में भगवान ने ज्ञानी भक्त ही बनने को कहा है। जो भी भगवान का जो जितना भी कुछ कहा है भगवान ने स्टेटमेंट्स हैं, वो ज्ञानी भक्त बनाते हैं। प्रश्न है, भगवान जी दीक्षा गुरु और आध्यात्मिक गुरु में क्या अंतर है? क्या ये सदगुरु के ही नाम है? कृपया समझाइए। देखिए, दीक्षा गुरु, पहले हम क्रम चलते हैं, क्रम इसको समझें। जब हमने जन्म लिया और जब हमारे संभाल की बात आई, हमको पैदा किसने किया और किसने पाला पोसा, तो सबसे पहली गुरु माँ होती है। फिर साथ में माँ के साथ पिता भी गुरु होते हैं, जो हमारी परवरिश करते हैं, हमें पालते पोसते बड़ा करते, हमारा ध्यान रखते हैं, हमको स्कूल भेजना, हमारे लिए पैसे का प्रबंध करना। तो माँ पहला गुरु हुई और माँ के साथ पति उनके जो हैं हमारे पिता, वो भी गुरु हैं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहीं भी कैसे भी, चाहे घर पे चाहे स्कूल्स में, वहाँ जो गुरु होते हैं वो सांसारिक विद्या के गुरु होते हैं। टीचर्स कहते हैं उनको, अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो टीचर्स होते हैं शिक्षा गुरु। उसके बाद और आगे चलते हैं तो कुछ मेंटर्स मिलते हैं, जो हमें ये चुनना होता है लाइफ में हमें बनना क्या है दुनिया में, हमें करना क्या है दुनिया में। और अगर उसी समय आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु जो हमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें शरीर और आत्मा का अलगाव बताते हैं, तुम आत्मा हो, शरीर अलग है, इसके बारे में बताते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु से थोड़ा डिफरेंट दीक्षा गुरु होते हैं। मान लीजिए हमने सुना कि कोई गुरु जी आए हुए हैं हमारे शहर में, अभी तक हमारे कोई गुरु नहीं है किसी भी तरह के, बट टीचर्स से हम पढ़े हैं, शिक्षा गुरु से पढ़े हैं। तो हमको पता चला कोई गुरु जी आए हैं और वो दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं। तो कुछ लोग गए उनके पास, उनसे मिलने और कहा कि हमको मंत्र चाहिए। तो उन्होंने इकट्ठा बैठाया, 10, 12, 15, 20, 50, 1000, 2000, 5000 इकट्ठा लोगों को बिठा देते हैं और एक मंत्र माइक पे बोल दिया जाता है कि ये आपके लिए पर्सनल मंत्र है और इसको आप किसी को बताएंगे नहीं, और इसकी इतनी माला रोज़ आपको, जितनी वो कहेंगे, रोज़ करनी है। अब ये मंत्र कान में बोला जा सकता है 1 to 1, या इकट्ठे सब लोगों के सामने अनाउंस किया जा सकता है। तो ये दीक्षा गुरु होते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो हमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ये आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद सबसे विलक्षण है सदगुरु। ये अलग अलग हैं सब। हाँ, इन्होंने पूछा है कि क्या ये सदगुरु का ही नाम है? नहीं, सदगुरु सत जो सत्य बताएं, सत्य है परमात्मा, तो जो बताएं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सदगुरु होते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो, ये उपदेश करने वाले सदगुरु होते हैं। बाकी लोग सदगुरु नाम रख लेते हैं अपना, वो अलग हैं, सब अलग अलग हैं। नाम रखने से कोई सदगुरु नहीं हो जाता है। नाम तो कुछ भी कोई रख सकता है, कोई अपना सरनेम रख ले, रमेश चंद सदगुरु सरनेम रख सकते,
तो वो नहीं होता, कोई ऐसे नहीं होता। जो हमको तत्व ज्ञान कराएं और अपने सानिध्य में रख करके, अपने संरक्षण में रख करके हमको पूरा ज्ञान दें, हमारी पूरी टेस्ट करें कि हम ठीक से ज्ञान समझे कि नहीं समझे, ये सद्गुरु होते हैं। ये प्रश्न पहले भी लिया था, लेकिन इसको फिर से और भी समझें, अच्छा है ये कि गुरुवाणी में सुनते हैं अपने विवेक का आदर करें। ये क्या है विवेक का आदर, क्या है? देखिए, दुनिया में भी अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो कब। कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसको करें। कल करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तरीका नहीं है काम करने का। आज करना है और अभी करना है, यानी अभी से शुरू करते हैं उसको करना। अब जितना भी टाइम लगेगा, मान लीजिए कमरे में कुछ काम होना है, कुछ प्लास्टर खराब हो गया है, उसको ठीक कराना है। एक तो है कि बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा कहीं कुछ है तो चलो उसको बाद में करा सकते, पर अगर वो ख़राब हुआ जा रहा है और गिरने लगा है और बार बार गिर रहा है, रोज़ रोज़ गिर रहा है, तो काम बहुत बढ़ जाएगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 कहावत है। समय रहते काम कर लो तो कम झंझट में काम हो जाता है, नहीं तो झंझट बहुत बढ़ जाता है। तो हम किसी काम को करना चाहते हैं तो उस काम को तरीके हैं, इमीडिएटली कर दें, उसी समय कर दें, या बाद में टालते रहें, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे। और अगर काम चल रहा है और आपको लगता है अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपकी मर्जी है, आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। विवेक कहता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इसका ज्ञान हमको गुरु कराते हैं। अब ये ज्ञान कब करेंगे? क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं है, मृत्यु कब आ जाए, शरीर कब शांत हो जाए, कोई पता नहीं है, अगली सांस आए ना आए। एक आज ही मैं स्टोरी सुन रहा था। 3 विद्वान मित्र होते हैं, वो हर साल एक जगह पर मिला करते थे। स्कूल और कॉलेज डेज के बाद जब पास आउट करके निकले तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम हर साल फलानी जगह पर तीनों जने मिला करेंगे। कभी मोबाइल नंबर किसी का चेंज हो गया, कोई बात हो गई, एड्रेस चेंज हो गया, तो कौन ढूंढता फिरेगा। तो जगह निश्चित कर दी, यहाँ पर हम फलानी तारीख को 5 सितंबर को हर साल हम इस जगह मिला करेंगे। तो हर साल वो वहाँ पर आ जाया करते थे, मिला करते थे। अब धीरे धीरे एज तो बढ़ती है, तो एक बार जब वो मिले तो वो कहते हैं कि भाई अब हम लोगों के तीनों की एज काफ़ी हो गई है और पता नहीं, एक कहता है उनमें से, अगले साल हम लोग मिल पाएँ न मिल पाएँ। इन दिनों में वो लोग ज्ञान की पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो दूसरा कहता है कि देखो, आपने तो बहुत लंबी बात कह दी, 1 साल का क्या पता है। मैं तो हर सुबह जब उठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि आज भगवान ने मुझे नया दिन दिया है, भगवान का शुक्राना मानता हूँ। तो हर दिन अपने आप में एक खास दिन होता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन होता है, और मुझे लगता है आज का दिन हम जी लिए, अब कल का पता नहीं, कल सुबह आँख खुले न खुले। तीसरा पूछते हैं कि भाई आप क्या कहते हो, तो वो कहता है देखो, आपने भी बड़ी लंबी बात कह दी, कल का क्या पता है। पल भर का क्या भरोसा, क्या जाने कल आए ना आए। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि एक सांस में ले रहा हूँ, अगली आई ना आई। गुरु का एक वाक्य है कि आदमी है एकदम ही, एक सांस आती है दूसरी नहीं आती है, क्या पता। तो मेरा तो ये भाव है कि इस पल मैंने जिया, शुक्राना है। इस पल एक सांस आई, शुक्राना है। तो तीनों फिर खैर वहाँ से बातचीत करके विदा हो जाते हैं
और पता नहीं होता अगली बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। और दृष्टांत का सिद्धांत ये है कि आपको जो भी करना है आप आगे के लिए मत टालो। यहाँ विवेक की बात इन्होंने छेड़ी तो ये निकल के आया कि विवेक जागृत करना है तो आप अभी कर लो। विवेक क्या कहता है? संसार अनित्य है, नाशवान है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, नहीं रहने वाला, एक दिन ये छूट जाएगा। और हम आत्मा हैं, इस शरीर भी संसार का अंग है, ये हमसे छूट जाएगा और हम कर्मानुसार या भगवान की कृपा के अनुसार कहीं और जन्म ले लेंगे और भगवान की विशेष कृपा हुई तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। कृपा भगवान की तब होगी जब हमारी लालसा होगी भगवान से मिलने की, हमारी तड़प होगी, बेचैनी होगी, हम भगवान को पुकारते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, तो भगवान हमको अपने से मिलाकर एक कर लेंगे। तो आगे क्या होगा, इसका विवेक जागृत करना बहुत आवश्यक है। अगले पल क्या हो, कैसे हो। एक सत्संग में मैं सुन रहा था कि एक शहर में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ सत्संग में ही एक बुजुर्ग माताजी आई हुई थी, वहीं पर उनका शरीर शांत हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो कहा गया भाई ये तो ठीक है कि भाई बड़ी भाग्यशाली थी, सत्संग में शरीर छूटा तो ये तो मुक्त हो गई, बिल्कुल वो सब ठीक है। कहने का भाव ये है कि क्या पता है आदमी का, अगले पल का क्या पता है, तो क्या करना चाहिए? विवेक को अभी जागृत करना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को, इस निश्चय को हम बना के रखें। आगे के लिए ना छोड़ें, कब करेंगे, जब करेंगे तब कल से ना सुबह उठकर हम अभ्यास किया करेंगे। कल से सुबह उठकर हम पूरा ध्यान रखेंगे कि दिन भर हम भगवान को याद रखें। अभी शाम के 6:30 बजे हैं, अभी से लेकर हम 10 बजे सोते हैं मान लीजिए, तो 3.5 घंटे हैं हमारे पास। ये 3.5 घंटा हम भगवान को याद नहीं कर सकते? तो बढ़िया बात है, हर पल का सही उपयोग करें। हर पल का, हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो जीवन को हम जैसे चाहते हैं, देखिए सब आपके हाथ में है। मैं कुछ कहूँगा, लोग कुछ कहेंगे, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। क्यों? हर एक कोई अपनी बात बता रहा है। आप ज़्यादा लोगों का सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ज़्यादा लोगों का कभी नहीं सुनना चाहिए। आपको जो पसंद है एक दो, उनकी बात सुनिए और जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए। देखिए गुरु का जो कंसेप्ट है, आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं भी मानते लेकिन बात को मानते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपना उद्धार करते हैं। शायद वो काफ़ी अच्छे हैं, वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। और गुरु को मानने वाले गुरु को मानते रह जाते हैं, बात नहीं मानते हैं और लटक जाते हैं, कहीं भी अगला जन्म कहीं भी हो जाता है। क्योंकि मैंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया कुछ लोगों का, तो उन्होंने ये कहा कि मास्टर्स वॉइस आई, मास्टर्स मैसेज आया जब हमारा शरीर छूट गया और हमारा सोल जो है बॉडी से निकल गया, तो मास्टर्स ने कहा तुमने जीवन ऐसे ही गंवा दिया, तुमको गुरु भी मिले, तुमने अपना उद्धार नहीं करा। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है, हमें जगाने वाला स्टेटमेंट है। गुरु करने का क्या लाभ हुआ जब हम मुक्त नहीं हुए? तो गुरु करने का क्या लाभ हुआ यदि हम मुक्त नहीं हुए? तो गुरु करने का लाभ तब है जब हम उनकी बात माने, वो जो बता रहे हैं उस पर विचार करें, खूब विचार करें, अपनी विवेकवती बुद्धि का उपयोग करें, निश्चय करें, जो हम अच्छा लगता है हमको वो निश्चय करें और अपना उद्धार करें। ये सही तरीका है। आप बताइए इसमें कोई गलती लग रही हो सुनकर आपको? तो मुझे कुछ चाहिए, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरी कोई लालच है, मैं आपको कोई धोखा देना चाहता हूँ, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, आप बताओ, मेरी बात सुनियो आपने ध्यान से। मैं फिर कहता हूँ
गुरु बनाने का तब फायदा है जब हम उनकी बात माने, सुने, विचार करें, अपनी विवेकवती बुद्धि से विचार करें और जो हमको अच्छा लगता है वो निश्चय करें और अपना उद्धार करें। गुरु उद्धार करेंगे ऐसा नहीं होता है, ये बात कहने की है, बड़ी अच्छी लगती है कहने में और सुनने में। गुरु की अपनी लिमिटेड पावर्स होती हैं। गुरु बात बता सकते हैं, उद्धार नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। जो लोग कहते हैं गुरु उद्धार करेंगे, वो कह रहे हैं, भगवान जाने कैसे करेंगे वो, क्योंकि आखिरी समय में गुरु कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, क्या पता कौन कहाँ। गुरु जी अपने कहीं और हैं, हो सकता है गुरु जी का ही शरीर छूट गया हो और हमारा बाद में छूटे, फिर कैसे उद्धार करेंगे। और चलिए गुरु हैं और वो कहीं बैठे हैं अपनी जगह में, कहीं अपने निवास पर, और हम कहीं और हैं दूसरे शहर में, गुरु जी कैसे उद्धार करेंगे। एक आध दृष्टांत आते हैं जहाँ कोई बीमार पड़ा था और गुरु वहाँ प्रकट हो गए, उन्होंने उस समय वो बातें सिमरन कराईं, याद कराईं जो वो कहा करते थे, ज्ञान याद कराया और उसका शरीर छूटा, तो ऐसे कहते हैं कि वो मुक्त हो गया। अब ये देखिए दृष्टांतों में बातें आती हैं, सच भी हो सकती हैं, पर कितनों के साथ। एक घटना, दो घटना, 4, 6, 8, 10 सुनी होंगी आपने बस। और लोग तो दिन में रोज़ 3-4 हर एरिया में मर जाते हैं। हर एरिया में, शहर में नहीं, हर एरिया में 3-4 लोग मर जाते हैं। एक शहर है बड़ा, मान लीजिए मेन 4 एरिया हैं उसमें, तो 15, 16, 20 डेथ रोज़ की होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब गुरु कहाँ और वो कहाँ, कौन कहाँ। एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में कहाँ गुरु आएंगे। मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाह रहा, मैं आपका विवेक जागृत करना चाह रहा हूँ। विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है जो सही बात है उसको अपना लो, स्वीकार कर लो, धारणा पक्की कर लो और अपना उद्धार करो। सिंपल। क्यों किसी के क्यों लटकते हो, लीनर क्यों बनते हो? किसी के लटकने से क्या होगा? आप गुरु जी के लटक जाओ, क्या करेंगे वो कहेंगे ठीक है इतनी माला कर, इतना ध्यान कर, इतना ये कर, इतना वो कर, तो कर, वो भी कह रहे हैं करने को। और मान लीजिए हम नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या करेंगे? और अगर वो अपनी स्पेशल पावर्स का यूज़ कर भी देंगे, किसी एक को मुक्त कर देंगे, 2 को कर देंगे आज पूरे अपने जीवन में, उससे क्या होगा? हमारा उद्धार तो रह गया। बात को समझिए। तो जो प्रश्न आप लोग करते हैं बहुत अच्छे हैं, समझ को खोलने वाले हैं। तो विवेक का अपनी आदर करें, अपना उद्धार आप सुनिश्चित करें, अपना मार्ग चुनें, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग का मार्ग। कर्मयोग के मार्ग में आपको विशेष बात बस इतनी सी ध्यान रखनी है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस संसार भगवान का है, शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा में लगा देना है, हम भगवान के हैं, भगवान के हो जाना है। बस इस प्रकार से जीवन को जिया जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। चलिए अब हम लोग 4 बार गहरी सांस लेंगे। शुरू करते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक प्रश्न है, कर्म करने में हम कितने स्वतंत्र हैं? दिन भर में ये जो प्रश्न है ये वेरी करता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। कुछ कर्म होते हैं जिनको करने में हमें उस तरह की सहूलियत मिले न मिले। उदाहरण लेके समझ सकते हैं, मामूली सा उदाहरण है बात को समझने के लिए।
आप उसका विस्तार करें। हमको चाय पीनी है, किचन में जाओ, चाय बनाओ, पी लो। आसान है। कभी कभी मुश्किल है। क्या? दूध खत्म हो गया, दूध फट गया, चाय पत्ती खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई, किसी कारण से, जहाँ पाइपलाइन से आती है वहाँ भी कभी कोई कारण बन गया, या चाय पत्ती खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, दूध फट गया, कैसे बना के पिएंगे? तो टाइम लगेगा, मंगाओ, है ना। तो बना के पीना चाहते थे, इमीडिएटली नहीं कर पाए, उसमें भी है। बाकी एक आसान सी बात है, पानी पीना है, आप गए, आपने पानी भरा जहाँ रखा है आपका और पी लिया। इसमें भी कभी दिक्कत हो सकती है, आरओ खराब हो गया, पानी नल में चला गया, कोई भी कारण बन सकता है। पुराने कारण आपको याद होंगे, हैंडपम्प में पानी नीचे उतर जाता था, कल सुबह उठे तो पानी नहीं आ रहा है, उसमें कारण बन जाया करते थे। तो हम कर्म करने में कितना स्वतंत्र हैं ये वेरी करता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। दूसरा ऐसा आ सकता है कि हमको, मान लीजिए ये जो समय है तो छोड़ दीजिए, पुराना समय आपको याद होगा, पिक्चर जाने का मन करता था, जाते थे पिक्चर हॉल पर, हाउसफुल, टिकट नहीं मिलती थी, लौट आते थे। या गए, पता चला किसी कारण से लेट हो गए और आधे घंटे की पिक्चर निकल गई, मूड खराब हो गया है, हम वापस लौट आए, अब कौन देखेगा, आधे घंटे की तो पिक्चर निकल ही गई, वैसे ही 1.5 घंटे की पिक्चर है, क्या बचा। तो कई कारण बनते हैं हर कर्म के होने में, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हम कितने स्वतंत्र हैं, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, क्यों नहीं, ये काम करने में तो हम स्वतंत्र हैं। अच्छा, हम चुप करके बैठ गए 5 मिनट, चलो हम स्वतंत्र हैं, नहीं है। कोई कारण ऐसा हो सकता है आपको बोलना पड़ जाएगा। अच्छा, आप सोचो कि ये व्यक्ति आ रहा है, मैं इससे ये बात जरूर कहनी है, बहुत दिन से मैं सोच रहा था, आज तो मैं कह दूंगा इससे। कुछ बातें ऐसी होती हैं वो बात रह जाती है, नहीं कह पाते, या तो भूल गए या कोई कारण बन गया, उस समय नहीं कह पाए और वो चला भी गया, बात रह गई। छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं। एक कहावत है कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। इसमें लोगों को शंका होती है कि ऐसी ये क्या बात हुई, हम ये काम तो कर सकते हैं आराम से, ये काम तो आराम से कर सकते हैं, इसमें भगवान की मर्जी क्या करेगी। ठीक है, आप बोलते हो, पर एक बार मुझे याद है, बचपन की बात है, मैं रहा हूँगा 14-15 साल का, तो मैं बम्बई ननिहाल जाया करता था हर साल। तो पहुँचा वहाँ फ्लैट में, उनके मामा जी के फ्लैट में पहुँचकर सामान वामान रख गया। मेरा मन किया मैं बाहर जाके, मुझे अच्छा लगता था, वहाँ स्टेयरकेस था काफ़ी चौड़ा सा बिल्डिंग में, तो भाग करके उस पर थोड़ा सा वर्जिश कर लूँ, जैसे एक्सरसाइज कर लूँ। तो उस पर सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी नीचे उतर के जाया करते थे हम, और जल्दी ऊपर 2-2 सीढ़ियाँ लांग करके भाग करके ऊपर चढ़ा करते थे। तो कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो मैंने जैसे ही नीचे पैर जोर से मैं रखा और आगे, तो एकदम से पैर मोड़ा मेरा और मैं धाड़ से गिरा और उठकर जैसे तैसे अंदर आया। तो मैं 20 दिन के लिए मेरे प्लास्टर चढ़ गया। 20-22 दिन के लिए गए थे, 20-22 दिन पड़े रहे वहाँ। उसके बाद प्लास्टर उन्होंने ठीक किया, हल्का सा लगा करके जो करके, फिर मुझे याद नहीं ठीक से कैसे फिर आने का क्या रहा। तो गए थे तो वहाँ पड़ गए, बहुत घूमने खेलने, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। गए और बस पैर मुड़ गया, बहुत जोर की मोच आ गई और पड़े रहे घर में 20 दिन। हमारे हाथ में क्या है, इसका बड़ा वेरिएशंस है। कुछ हो जाता है तो भगवान का शुक्राना माने, भगवान की कृपा से हुआ। हमारे हाथ में शायद, मेरे विचार से कई बातें सोच करके मुझे लगता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि कहने की बात है, आगे आपको लगता है बहुत कुछ आपके हाथ में है, तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है। हर व्यक्ति के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। आपका व्यू ये है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में है, मेरा व्यू ये है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ है।
अपने अपने व्यूज़ हैं, फिर आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप मानिए। मुझको लगता है हर चीज़ भगवान करते हैं, मेरा तो हर काम भगवान करते हैं, भगवान की कृपा से ही होता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा भी भगवान कह रहे हैं कि देखो ये आदमी की जो इंद्रियां हैं ना, ये उसको संसार में जाने के लिए लालायित करती हैं। आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ खाना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है। जीभ के दो काम हैं, खाना और बोलना। आँख का तो एक काम है देखना, कान का एक काम है सुनना, पैरों का एक काम है चलना, हाथों का एक काम है काम करना। जीभ के दो काम है, रस भी लेती है, जिह्वा रस भी लेती है और बोलती भी है। वाणी, रस उसका विषय है और वाणी बोलना। अब भगवान कह रहे हैं कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेते हैं। मान लीजिए देखने के 1000 कारण दिन भर में होते हैं, पर हमने अपने को समेटा हुआ है, हमारा ध्यान भगवान में है, बहुत सारी बातें हम अनदेखा कर देंगे। ये इंद्रियों को समेटना हो गया। बहुत सारी बातों को सुनने के लिए हम ध्यान नहीं देंगे। खाने के बहुत सारे कारण आएंगे, हम नहीं, हमें जो खाना है हमको वो खाना है। इंद्रिय के विषय में नहीं जाएंगे। नुकसान करती है चीज़ फिर भी खाली नहीं, विषय में नहीं जाएंगे। पसंद है, ठीक है, आपको जो पसंद है, खाने पर कोई रोक टोक नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। आपको जो खाना है खाइए, आपको जो नहीं खाना है मत खाइए, सारी चॉइस आपकी है। ये जो लोग बताते रहते हैं सारा टाइम, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये मत करो, ये क्या करते हैं, सामने वाले को कमज़ोर कर देते हैं। कैसे? मन तो उसका मानता नहीं, ऊपर से रोकता है, खाया उसको जाता नहीं। ये मत खाओ, मत खाओ, ये मत खाओ, मत खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, उसको पसंद नहीं है, तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। पर क्या करे, तबीयत ठीक नहीं रहती, पेट ठीक नहीं रहता। देखिए, तबीयत, पेट, ये दुनिया भर की 100 बातों की एक बात तो मैं बता सकता हूँ। आप माने ना माने, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। मैं तो देखिए सेवक हूँ, मैं बता सकता हूँ। सेवक का काम होता है सही बात बता दे। आप कहते नहीं घर में जो आपका सेवक होता है, तुमने बताया क्यों नहीं, जब ये बात थी बताया क्यों नहीं तुमने, और डर जाता है बेचारा। बताता तो डांट खाता, अब नहीं बताया तो डांट खा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा डर नहीं है कि आप मुझे डांटेंगे, पर मैं बता तो आपको सकता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज के समान कोई चीज़ बढ़िया नहीं है। एक मैंने वीडियो रनिंग पर डाली थी, कुछ लोगों ने पसंद भी किया, कल से हम दौड़ेंगे, कल से हम दौड़ेंगे। दौड़े नहीं दौड़े वो अलग बात है। देखिए, रनिंग हर एक कोई नहीं कर सकता है। ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेस हर एक कोई नहीं कर सकता है। एरोबिक्स हर एक कोई नहीं कर सकता है। जिम्नेजियम हर एक कोई नहीं जा सकता है जिम। और ये जो तरह तरह की जिम्नास्टिक्स हैं, ये हैं वो हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हर एक कोई नहीं कर सकता है। स्केटिंग हर एक कोई नहीं कर सकता है। रेसलिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल हर एक कोई नहीं खेल सकता है। पर घर में आप पौना घंटा 45 मिनट्स एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। कौन सी? जो आपको पसंद आए वो आपको जो, लेकिन रुकना नहीं है। 45 मिनट कुछ ना कुछ करते रहो। आपको योगा की पोजेस मालूम है, करते रहो। नहीं तो टीवी में आते हैं बहुत सारे, नहीं तो यूट्यूब पर आते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो एक्सरसाइज कराते हैं। थोड़े दिन आप देखो, ऑब्ज़र्व करो, जो आपको अच्छा लगे वो छांट कर अपने लिए रख करके पौना घंटा 45 मिनट्स रोज़ आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आप कहते हैं 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, तो 20 मिनट्स कर लीजिए, 30 मिनट्स कर लीजिए। प्राणायाम, व्यायाम, जो आपको अच्छा लगता है, योगा, एरोबिक्स, आपको जो हो सकती है, जो अच्छी लगती है वो आप कर लीजिए। इसके करने से जो आपको ये जो अभी बात शुरू हुई,
ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, पेट खराब रहता है, तबीयत खराब रहती है, ये खराब वो खराब, ये सारी बातें इकट्ठी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लगेगा टाइम, पहले दिन कुछ नहीं होगा, पहले हफ्ते कुछ नहीं होगा, पहले महीने कुछ नहीं होगा, 6 महीना लगातार करिए आप, फिर देखिए रिजल्ट्स आएंगे। 6 महीना आपको करना पड़ेगा। जो बड़ी एज के हैं, 40 के ऊपर हैं, 6 महीना लगता है रिजल्ट्स आने में। यंग बच्चों के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनका सिस्टम फ्रेश होता है, जल्दी पकड़ लेता है। व्यायाम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो बड़ी एज वालों को टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, आप करिए। तो भगवान ने कहा देखो अपना उद्धार चाहते हो तो विषयों से अपनी इंद्रियों को समेटते जाओ। ये नहीं कहा भगवान ने एक दिन में छोड़ दे, समेटते जाओ, अपने मन को हटाते जाओ उन चीज़ों से जो आपको नुकसान देती हैं या लॉन्ग टर्म में जो नुकसान करेंगी। सबसे बड़ा नुकसान है वो चीज़ें जो हमको भगवान से दूर करती हैं। जो चीज़ें हमको भगवान से दूर करती हैं उन चीज़ों से मन को अवश्य हटाइए। बहुत आवश्यक है उन चीज़ों से मन को हटाना जो हमको भगवान से दूर करती हैं। आपको लगता है ये चीज़ तो दूर नहीं करती, तो कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे आप चूज़ करिए। हर वो काम करिए जो आपको भगवान के पास ले जाए। अच्छी किताबें पढ़ना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, अध्यात्म की बातें करना, आध्यात्मिक गुरु भगवान के हमारे ट्रैक्स हैं, हमारे सत्संग के ट्रैक्स हैं, उनको सुनना। सुनने से मन लगता है, भगवान में लगता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। हर वो काम करिए जो भगवान की तरफ ले जाए और हर वो काम छोड़ दीजिए जो भगवान से दूर ले जाए। ये बात समझने की है। भगवान ने कहा जब ये व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी बुद्धि निश्चयात्मक है। उसने निश्चय कर लिया है मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। एक बात अक्सर मुझे लगती है, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, आप विचार करके देखिएगा। हम बहुत सारे जीवन भर वो काम करते हैं जो हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं करेंगे, हमारे को ज्ञान में या भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ाएंगे, भगवान की तरफ नहीं ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं और ऐसे बहुत कम काम करते हैं जो हमको भगवान की तरफ ले जाएंगे। एक उदाहरण लीजिए, एक आदमी बेईमानी करता है, 420 करता है, गलत काम करता है, ठगी करता है, पैसा 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 सारा टाइम उसके दिमाग में है। उसने काफ़ी पैसा जमा कर लिया। अब वो जब मरेगा तो उसमें से कितने पैसे साथ जाएंगे, आप क्या कहते हैं? मिनिमम गारंटी भगवान ने कितनी दी है कि भाई आप 5 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हो, उसके ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नहीं। आपको फ्लाइट में जाना हो, इंडिया में ट्रैवल करना हो तो 20 किलो तक का सामान आप ले जा सकते हैं। आजकल 15 हो गया हो तो मुझे नहीं मालूम, पर कुछ अमाउंट है, 20 किलो तक का उदाहरण आप ले जा सकते हो। इंटरनेशनल फ़्लाइट पे इतना सामान इतने किलो आप ले जा सकते हो, उसके ऊपर अगर है तो चार्जेस लगेंगे, ठीक है ना। तो इतना सामान अलाउड है। भगवान के पास जाना है या ये जन्म हमारा पूरा होता है, शरीर छूटता है, कितना सामान अलाउड है ले जाने के लिए? क्या कहते हैं आप लोग? उस सामान के लिए हम अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। दीन गंवाया दुनिया खातिर, दुनिया न चाली साथ। अपना सारा समय, अपना सारा जीवन लगा दिया
और यहाँ से कुछ भी साथ नहीं गया, खाली हाथ गए। ये कौन सी अक्लमंदी हुई? हम कहते हैं हम बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद हैं, हम सोचा करते हैं, दूसरे से नहीं कहते, पर सोचा करते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, निश्चयात्मिका बुद्धि वाला है, वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही क्या जो हमारे साथ जाए, गलत क्या जो हमारे साथ ना जाए, जो हमारा उद्धार न करे, जो हमारा नुकसान करे, हमको जन्म मरण के चक्कर में ले जाए, वो सब गलत है। हमारे कर्म बना दे, हमको आगे दुख दिलाए, इसी जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, कब मिले नहीं पता, पर दुख मिले, हम खुश न रह पाएँ, हम ऐसे कर्म करते हैं कि हम खुश नहीं रह पाते, तो ये कौन सी अक्लमंदी हुई? तो ये जो समझदार व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको पता है, इसकी बुद्धि क्लियर है, निश्चय इसका क्लियर है। अब इसमें फंसता कैसे है आदमी संसार के चक्कर में? आसक्ति का नाश न होने के कारण हमारे अंदर आसक्तियां पड़ी होती हैं। उनको हम जब देखते हैं ये मेरे अंदर ही कमी है, ये आसक्ति है, उस पर हम वर्क कर सकते हैं, उस पर हम मेहनत कर सकते हैं और उस आसक्ति को धीरे धीरे कम करते जाएं। हमारे हाथ में ख़त्म करना तो नहीं है, पर कम करना है। होगा ये भी भगवान की कृपा से ही। भगवान की कृपा के बिना हम आसक्तियां भी कम नहीं कर सकते। तो पुकारें भगवान को, प्रार्थना करें भगवान से, हे नाथ, मेरे मन में कुछ चीज़ों के प्रति आकर्षण है, लगाव है, आसक्तियां हैं। हे नाथ, हे प्रभु, कृपा कीजिए मेरे मन से ये आसक्तियां निकलें, मेरा मन आप में लगे। तो भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये जबरदस्त स्वभाव वाली इंद्रियां बार बार हमको उन कर्मों में ले जाती हैं जो हम नहीं करना चाहते, जो कर्म हमको अधोगति में ले जा रहे हैं, हमको जन्म मरण के चक्कर में ले जा रहे हैं, हमारे कर्म बन रहे हैं, हमको आगे चल के दुख मिलेगा, हम नहीं करना चाहते, फिर भी ये जबरदस्त इंद्रियां हमको उन्हीं कर्मों में लगा देती हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, मेरे शरण हो जाए। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ। भगवान के ध्यान में रहे, एक ध्यान भगवान की तरफ लगा रहे, एक मन से भगवान का नाम जप करता रहे, भगवान से प्रेम बढ़ाता रहे, समाहित चित्त हुआ, अपने मन को समेट ले, अपनी इंद्रियों को समेटे। इससे क्या होगा? भगवान कह रहे हैं उस पुरुष की इंद्रियां धीरे धीरे करके वश में हो जाएंगी। जब वो अपने उद्धार में लग गया है तो उसकी इंद्रियां धीरे धीरे वश में हो जाएंगी और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, निश्चयात्मिका हो जाएगी, उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा। कृपा भगवान की जरूर चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, आपकी कृपा से होगा, क्योंकि आपने इस पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में एक बात कह दी, मेरे परायण होकर। तो हे नाथ, हम आपके समर्पित हैं। ऐसा निश्चय जब हमारा होता है तो बहुत लाभ होता है। भगवान संभाल करते हैं, भगवान हमको आगे बढ़ाते हैं, हमारा सब काम भगवान करते हैं। एक बच्चे का सब काम माँ करती है, सब काम माँ करती है, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, उठाना बैठाना, जो करना है माँ करती है। तो हम भी उसी तरह समर्पित बच्चा हो जाएं। हे भगवान, हे नाथ, हम आपके समर्पित हैं, हम आपके हैं, हमारा प्रेम आपसे बढ़े, हमारी लगन, हमारा शौक़ आपकी तरफ हो,
हमारा उद्धार हो। जीवन तो जा रहा है, समय बीत रहा है, हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु? अंदर में थोड़ा बेचैनी हो इस बात की कि हमारा उद्धार कैसे होगा। काफ़ी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रार्थना से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं हमने तो करी प्रार्थना, भगवान सुनते कहाँ हैं? भगवान देखते हैं क्या हम वाकई में चाहते हैं अपना उद्धार, भगवान से प्रेम बढ़ाना, भगवान से जुड़ना। क्या हम सच में ऐसा है हमारा मन? तो फिर भगवान अपना काम करते हैं। समय लगेगा, कोई बात नहीं। ये भी जो मैं कहता हूँ समय लगेगा, ये आम जनता को देखते हुए कहता हूँ। वैसे अगर कोई बढ़िया साधक पूछे ना कितना समय लगेगा आप बताइए, तो मैं कहूँगा अभी तुम्हारा काम हो सकता है, क्योंकि भगवान अभी हैं। तुम निश्चय कर लो, मान लो भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अभी निश्चय कर लो, तुम्हारा काम अभी हो गया। पर समय लगता है, ये इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि लोग बहुत आराम से चलना चाहते हैं इस मार्ग पर भी, जबकि मृत्यु का कोई पता नहीं। मृत्यु खुली है, 1 साल बाद आएगी, क्या पता। 365 दिन मृत्यु खुली है, 365 दिन में किसी दिन भी आ सकती है। पूरा महीना खुली है, 30 दिन 31 दिन का महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, कितने ही दिन का महीना होता है, किसी दिन भी आ सकती है। पूरा हफ्ता खुली है, सोमवार से लेकर इतवार तक किसी दिन आ सकती है। 24 घंटा खुली है, सुबह 8 बजे से पूरी रात अगले दिन सुबह 8 बजे तक 24 घंटा। कोई ऐसा घंटा नहीं है जिसमें मृत्यु ना हो, किसी की ना होती हो, किसी की ना हो जाए, कोई पता नहीं है। कोई दिन में मरा, कोई रात में मरा, कोई कभी मरा, कोई कभी मरा। हर घंटे में 60 मिनट मृत्यु खुली है। कौन सा मिनट ऐसा होता है गारंटी है भाई इस मिनट में कोई नहीं मरेगा? हर मिनट के 60 सेकंड में मृत्यु खुली है। कौन सा सेकंड में लिखा होता है कि 52वां सेकंड जब आएगा तो आप नहीं मरोगे, बाकी आप कभी भी मर सकते हो। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए इस बात को। इससे ध्यान हटा लिया, गुरु कहते हैं मन में बात आ रही है उससे ध्यान हटाओ, हमने इसी बात से ध्यान हटा लिया कि एक दिन मरना है। देखिए होशियारी भी ना सही जगह पे लगाओ तो काम करती है, गलत जगह पे लगाओ तो होशियारी भी बेकार हो जाती है। कहने का भाव केवल इतना है कि हम आज और अभी निश्चय कर लें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आज और अभी निश्चय कर लें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो कब। लोग कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब क्या पता अभी तो जीना बरसों, ऐसे कहते हैं लोग। तो ये मजाक की बातें हैं, इनमें ध्यान मत दीजिए। हम अपना काम अभी करें, अभी करें, अभी अपना उद्धार की बात कर लें, फिर ज़िंदगी जितनी भी लंबी है आराम से जियो। आप खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, खूब काम करो, सेवा करो, सबकी सेवा करो। संसार से ये शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा में लगा दो, खूब काम करो, खुश रहो, हंसो, आपको जो करना है करो, पर एक निश्चय अभी कर लें हम, अभी इसी समय। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये निश्चय, ये तो अभी कर लें। बाकी सारी ज़िंदगी जो भगवान ने दी है, कुछ भी आराम से सब काम करते रहिए, खूब सेवा करिए, बड़े बड़े काम करिए, खूब सेवा करिए। ठीक है ना? तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम बात को समझें, अपना उद्धार करें, टालें नहीं बात को। जो काम अभी कर सकते हैं वो अभी कर लें। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।